पागल हाथी। मुंशी जी की मजेदार कहानी। मोती राजा साहब का सबसे नायाब हाथी था। बादल जैसा उसका नाम, वैसा ही उसका दिल। शांत, गहरा, मगर कभी कभी तूफानी। वह आम तौर पर इतना आज्ञाकारी था कि महावत की एक हल्की सी पुकार पर ही नाच उठता। पर जब उसका मूड बिगड़ता तो बस मानो आसमान से बिजली गिर पड़े। उस वक्त न उसे अपने महावत की सुनाई देती, न किसी और की। एक बार तो गुस्से में उसने अपने ही महावत को कुचल दिया। यह खबर जब राजा साहब तक पहुंची तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बस, बहुत हुआ। उन्होंने फरमान सुनाया। मोती की सारी शाही ठाठ बाट छीन ली गई। सवारी का गौरवशाली हाथी अब कुल्ली बन गया। दिन भर जंगल से लकड़ियां ढोता, पत्थर उठाता और रात को पीपल के पेड़ तले मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा जाता। खाने को बस सूखी टहनियां। मोती जब अपनी पुरानी जिंदगी की सोने चांदी से सजी सवारी और मखमली चटाइयों की याद करता तो उसका दिल तड़प उठता। वह जोर जोर से चिंघाड़ता, छटपटाता और जंजीरों को खींचता। एक दिन उसका गुस्सा ऐसा फूटा कि जंजीरें चटक गईं। मोती ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा और जंगल की ओर भाग निकला। रास्ते में एक चमचमाती नदी मिली। उसने जी भरकर पानी में छप छप की, जैसे सारी तकलीफें धो देना चाहता हो। फिर जंगल की सैर को निकल पड़ा। इधर राजा साहब के सिपाही मोती को पकड़ने के लिए जंगल में घुसे, मगर मोती का रौद्र रूप देखकर सबके पसीने छूट गए। कोई उसके पास जाने की हिम्मत न जुटा सका। जंगल में मोती अपने पुराने साथियों जंगली हाथियों को ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झुंड दिखा, मगर जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, सबने उससे मुंह फेर लिया। उसकी गर्दन में रस्सी और टूटी जंजीरें देखकर वे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे, मानो कह रहे हों, तू तो गुलाम था और अब तो नमकहराम भी बन गया। जंगल में तेरी जगह कहां? मोती का दिल टूट गया। वह चुपचाप खड़ा अपने साथियों को ओझल होते देखता रहा। फिर न जाने क्या सूझा, वह पलटकर राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे राजा साहब का शिकारी दल दिखा। राजा घोड़े पर सवार शान से चले आ रहे थे। मोती ने फटाफट एक विशाल चट्टान के पीछे छुपकर दम साध लिया। धूप तेज थी। राजा साहब थककर घोड़े से उतरे और एक छोटी सी झोपड़ी में छांव लेने चले गए। तभी मोती चट्टान के पीछे से गरजता हुआ निकला और राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब डर के मारे भागे और झोपड़ी में जा छुपे। मोती ने पहले तो सूंड से छप्पर उखाड़ फेंका, फिर पैरों से झोपड़ी को चूर चूर कर डाला। राजा साहब अंदर कांप रहे थे। जान बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर राजा साहब पीछे की दीवार पर चढ़े और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती तब तक दरवाजे पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था। उसने दीवार को भी धक्का मारकर ढा दिया, मगर राजा साहब तो जा चुके थे। गुस्से में मोती ने बाकी दीवारें भी गिरा दीं और जंगल की ओर लौट गया। राजमहल में लौटकर राजा साहब ने ढोल पिटवाया। जो मोती को जिंदा पकड़ लाएगा, उसे 1,000 रुपये का इनाम। कई लालची लोग जंगल में गए, मगर कोई वापस न लौटा। मोती का खौफ हर तरफ फैल गया। इसी बीच मोती के पुराने महावत का बेटा मुरली, जो सिर्फ 8-9 साल का था, सामने आया। राजा साहब उसकी मां को कुछ खर्च देते थे ताकि उनका गुजारा हो सके। मुरली छोटा था, मगर हिम्मत में शेरों को मात देता था। उसने ठान लिया, मैं मोती को वापस लाऊंगा। मां ने रो रो कर मना किया। गांव वालों ने समझाया, मगर मुरली टस से मस न हुआ। कमर कसकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसने आंखें फाड़कर इधर उधर देखना शुरू किया। अचानक दूर से मोती आता दिखा। उसका सिर झुका था, चाल शांत। मुरली ने एक पेड़ पर चढ़कर पुकारा, मोती, मेरे दोस्त। मोती ने आवाज सुनी तो ठिठक गया। सिर उठाकर ऊपर देखा। मुरली को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड में उठाकर मस्तक पर बिठाता था, जिसके साथ वह घंटों खेला करता था। मोती का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मैंने इसके बाप को मार डाला, फिर भी यह मुझसे प्यार करता है। वह खुशी से सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ से उतरा, मोती की सूंड को प्यार से थपथपाया और बोला, चल, घर चलें। मोती ने मुरली को सूंड से उठाया, अपने मस्तक पर बिठाया और राजमहल की ओर चल पड़ा, मानो कोई शाही सवारी हो। जब मुरली मोती को लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचा, तो सबके मुंह खुले रह गए। लोग डर के मारे दूर दूर खड़े थे। मुरली ने जोर से चिल्लाकर कहा, डरो मत,
मेरा मोती अब बिल्कुल शांत है। अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा साहब भी डरते डरते बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि वही जंगली मोती अब बछड़े की तरह शांत खड़ा है, तो उनकी आंखें चमक उठीं। राजा साहब ने मुरली को 1,000 रुपए का इनाम दिया और उसे अपना खास महावत नियुक्त कर लिया। मोती फिर से राजा का सबसे प्यारा हाथी बन गया। अब वह मुरली के साथ हर दिन सवारी करता और दोनों की जोड़ी की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी। मोती की चिंगाड़ अब गुस्से की नहीं, बल्कि खुशी की होती थी और मुरली का हर पुकार उसका दिल जीत लेता था। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।